शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापत्कर्णं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सतनुहृदयन्वितं तं सजीवं सावधूतं प्रजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सा श्लोक है ये। अजः सृजाति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् तदृशे येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवः। तो यह श्लोक जो अभी हमारा 8वां अध्याय शुरू हुआ है, तो यह 8वां अध्याय के स्टार्टिंग में ही राजो उवाच आया था। तो राजा कौन है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी इसके पहले के अध्याय में ब्रह्मा जी नारद मुनि को पूरी सृष्टि के बारे में बताया, कितने सारे भगवान के अवतार हुए, भगवान के रूप प्रकट हुए, सब अवतारों का वर्णन हुआ। और यह ब्रह्मा जी ने नारद को बताए थे, और वही सुन करके एज इट इज़ शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। और जब परीक्षित महाराज ने ये सब सुने तो ऑब्वियसली इतने सारे अवतारों के बारे में, इतने सारे भगवान के रूपों के बारे में कोई सुनेगा तो कुछ प्रश्न आएंगे। तो वही प्रश्न यहाँ पे परीक्षित महाराज जो हैं शुकदेव गोस्वामी से कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हुए यह श्लोक है, जिसमें बता रहे हैं ब्रह्मा जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु श्री भगवान के नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सब के सृष्टा हैं जो भौतिक रूप से जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा श्री भगवान के स्वरूप को देख सके। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या क्या सुने, क्या समझे, वो सब क्लियर कर रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा जी का, जो हम सबके सेकेंडरी क्रिएटर हैं या सृष्टा हैं, उनका गुणगान हो रहा है। भागवतम में वर्णन आता है कि हर एक जीवात्मा का जो सृष्टि है, क्रिएशन है, वो किन्होंने किए हैं? परम भगवान श्री कृष्ण के ही कृपा से सबका क्रिएशन, सृष्टि होता है। तो ही इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन। परम भगवान श्री कृष्ण जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा वह सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे कि हम सब वे उन सब के सृष्टा हैं जो भौतिक रूप से जन्म लेते हैं। तो जो भी भौतिक रूप से जन्म ले रहे हैं, सबके सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ही सबका सृजन किया है। सारे जो भी भौतिक जीवात्मा, भौतिक रूप से जन्म लेने वाले क्या क्या प्रकार हैं? जैसे हम देखेंगे मछली,
मछली का जन्म कैसे होता है? एक्वाटिक्स की लोएस्ट प्राणी की बात करेंगे। एक्वाटिक्स का जन्म कैसे होता है? तो शास्त्र में वर्णन आता है कि ही मछली जो है दे रिलीज द स्पर्म्स एंड शी मछली ग्रैब इट। उसके बाद से ऐसे नेत्रों से वो जन्म होता है। उसके बाद बाहर आइए, जो लैंड पे जो प्लांट्स हैं वह कैसे, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, हम सब पद्धति जानते हैं। उसके बाद 4 पैर वाले, तो उनका फिर अलग जन्म होता है, अंडे से, अंडाकार से, अंडे से जन्म लेते हैं, द्विज कहलाते हैं पक्षी सब। तत्पश्चात जो मनुष्यगण हैं वो एम्ब्रियो से जन्म लेते हैं। तो एम्ब्रियो से, अंडा से और पानी में जन्म लेने वाले हैं। यह 3-4 प्रकार के प्राणी, पर इन सब का सृजन जो है यहाँ पे बता रहे ब्रह्मा जी की है। सबका सृजन ब्रह्मा जी की है। तो यहाँ इसलिए हिरण्यकशिपु जब वरदान मांग रहे थे, या रावण भी जब वरदान मांग रहा था, तब उन्होंने यही मांग लिए थे कि आपके द्वारा सृजन हुए किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगे थे? आपके द्वारा सृजन कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी देवता हो, कोई भी किन्नर हो, कोई भी जाति का हो, तो पर हमें भी यही होता है कि हाँ ब्रह्मा जी सब कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, इतना पढ़े हैं, इतना शास्त्र के बारे में जान रहे, ब्रह्मा जी इज़ ए क्रिएटर। पर उसके बाद में यहाँ पे क्लियर होता है कि ब्रह्मा जी से ऊपर भी कोई है। तो वह हिरण्यकशिपु या रावण जो है वो भूल गए थे, तो इसलिए वहाँ पे उनका जो है आराम से लूप होल निकल गया था। उन्होंने इतने सारे वरदान मांगे बट लूप होल निकल गया था। ब्रह्मा जी द्वारा सृजित से उनका नाश ना हो, ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है जो सृजन कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है जो अजह कहलाता है। अजह अर्थात जो संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। संसार में सभी प्राणी किसी न तो किसी माता के गर्भ से आते हैं। इसे शंकराचार्य जी क्या गाते हैं कि अब हम किसी भी गोविंद का भजन करने को बोल रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़मते। हे मूर्ख प्राणी, गोविंद का भजन कर लो, नहीं तो फिर से किसी माता के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर से इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए गोविंद का भजन कर लेना ही चाहिए। गोविंद का भजन ही एकमात्र साधन है जन्म मृत्यु के संसार से निकलने का। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, वे श्री भगवान के कमल पुष्प रूपी शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए हैं। तो श्री भगवान का कमल पुष्प रूपी शारीरिक विस्तार कौन है? श्री भगवान कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण। उनकी बात हो रही है। भगवद गीता में बोलते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो कौन बोल रहे हैं? कृष्ण ही तो बोल रहे होते हैं। उन्हीं का आता है श्री भगवान उवाच। अब उनका शारीरिक विस्तार है, कौन है? प्रथम पुरुषावतार के रूप में जो आते हैं, कौन आते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी नहीं आते हैं। प्रथम पुरुष अवतार के रूप में 3 विष्णु जी प्रकट होते हैं। सबसे पहले आते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक सागर में निवास करने वाले कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके रोमकूप से कई सारे अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। रोमकूप से एक एक रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं और वापस अंदर जा रहे होते हैं।
एक सांस में, एक श्वास में ब्रह्मांड आते हैं, वैसी श्वास के अंत होने पर सारे ब्रह्मांड वापस चले जाते हैं। हर ब्रह्मांड में भगवान स्वयं प्रवेश करते और उसको फिर अपने ही पसीने से भर देते हैं, पसीने रूपी जल से, और उसको क्या बोला जाता है, गर्भगृह के ऐसा रखा जाता है। भगवान उसका पालन करते हैं, जिस प्रकार से माता गर्भ में बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार से भगवान पालन करते हैं पूरी सृष्टि का। इसलिए उसको कहा जाता है गर्भ उदक शाही विष्णु। वहाँ पे जो विष्णु रह रहे हैं उनका नाम है गर्भ उदक शाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु। और उस ब्रह्मांड में फिर वहाँ पे जब सृष्टि हो रही होती है, जब ब्रह्मा जी वहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु वहाँ पे लेटे हुए हैं, और वहीं पे फिर उन्हीं ब्रह्मा जी के नाभि कमल से कौन निकलते हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते। तो ब्रह्मा जी किन से प्रकट हुए हैं, गर्भोदकशाही विष्णु से। गर्भोदकशाही विष्णु कौन है, श्री भगवान के शारीरिक विस्तार हैं, शारीरिक विस्तार हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कमल पुष्प रूपी शारीरिक विस्तार है। तो भगवान का जो दिव्य शरीर है कमल पुष्प के जैसा है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि श्री भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही प्रकार के हैं या भिन्न भिन्न हैं। तो भगवान से ही श्री भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, तो उनका भी क्या है, शारीरिक स्वरूप एक ही है, यह स्वयं सेम है, वह भी कमल के जैसे ही हैं। और श्री ब्रह्मा जी तो कमल के ऊपर ही निवास करते हैं, कमल के ऊपर ही निवास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब ब्रह्मा जी जब आगे सृष्टि करेंगे, और हर सृष्टि में फिर कौन भगवान का कौन सा रूप प्रकट होता है, सृष्टि के हर कण कण में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान हर जगह विराजित होते हैं। तो हमें यह 3 पुरुषावतार याद रहने चाहिए, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और फिर ब्रह्मा जी आगे सृजन करते हैं। तो यहाँ पे जब आगे सृजन होता है, आगे कई सारे ब्रह्मांड में, आगे कई सारे लोक में सृजन होता है, कई सारे जीवात्माओं का सृजन होता है, जीवात्मा हर लोक में जाके निवास करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जब ब्रह्मा जी इतना सारा सृजन कर रहे हैं, तो उनको यह सब आइडिया कहाँ से रहा है, यह सब सृजन करने का। तो ब्रह्मा जी क्या किए थे, जब वह प्रकट हुए थे, उनको उस समय तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसा शास्त्र में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, उनके स्रोत का पता लगाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, क्यों आया हूँ, कौन हूँ। तो जब धीरे धीरे पता लगाना चालू करते हैं, तो जो कमल पुष्प है जिस पे वो प्रकट हुए थे, उसके आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा संसार खाली है। तब वो क्या करते हैं कि कमल पुष्प की नाभि में, नाड़ी में, जो कमल का जो नाड़ी था, उसमें ही वो घुसना चालू करते हैं। बोले चले इसके अंदर क्या कुछ तो होगा। और ऐसा वर्णन है 3रे स्कंद में आएगा कि कई सालों तक वो उसके नीचे जाते रहे, कुछ नहीं मिला, उसका डेप्थ जो है मिला ही नहीं। फिर वो परेशान होकर वापस ऊपर आ गए, और जब ऊपर आए तब उनको सुनाई देता है, शब्द ध्वनि सुनाई देती है। कौन सी शब्द ध्वनि, तपह। तो अब वो मूर्ख प्राणी की तरह इधर उधर देखते नहीं रहे, क्या है, कौन है, कहाँ है, किसने बोला, पहले सामने आओ। वह समझ गए क्या करना है, मुझे तपस्या करनी है। कोई भी चीज़ की प्राप्ति तपस्या के बिना नहीं हो सकती। तपस्या हर चीज़ के लिए करनी चाहिए, करनी ही पड़ती है। इवन भौतिक चीज़ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति करना चाहता है,
तो तपस्या के द्वारा ही कर सकता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय, श्री लक्ष्मी नरसिंह, श्री राधा मदन मोहन की जय। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वा। तो यह दिव्य ज्ञान बता रहे हैं कैसा तपस्या करना चाहिए। दिव्य तपस्या, भौतिक जीवन में तो सब लोग तपस्या कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके इतना जल्दी से भागते भागते सब लोग जाते हैं मेट्रो में, मेट्रो से भागते भागते जाते हैं ऑफिस में फिर दिन भर लगे रहते हैं और इत्तू सा खाना खाते हैं। इत्तू सा खा करके फिर दिन भर फिर लगे रहते हैं, दिन भर काम। और वो भी इतना मेहनत करने के बाद में उनका जो बॉस है या सीनियर है बोलता है कुछ काम नहीं किए, किसी काम के नहीं हो। और फिर वो इतना सुनने के बाद में फिर से मेट्रो से धक्का खा के वापस आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पुरुष जो है दिन भर परेशान होता है, दिन भर, और शाम में जस्ट फॉर सम मटेरियल प्लेजर। तो इसलिए यह दिन भर का जो परिश्रम है यह भी तपस्या करते हैं व्यक्ति। क्यों? छोटा सा कुछ धनराशि प्राप्त करने के लिए। तो ये इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं, इतना तपस्या करने के बाद में हमें लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से पहले के समय में कैदीगण को राजा पानी में डुबा के रखते थे। बहुत समय तक पानी में डुबा के रखने के बाद में उस कैदी को वापस निकालते थे तो वो राहत की सांस लेता था और वो लगता था कि बहुत खुश हूँ मैं, राहत की सांसें मिल रही। तो इतना महीने भर तपस्या करने के बाद में छोटा सा कुछ परिणाम मिलता है। पर यह सारा तपस्या अगर श्री कृष्ण के लिए नहीं है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए नहीं है, तो ये सारा तपस्या क्या है? व्यर्थ है। तो इसलिए तपस्या करना है, पर यह क्या करना है? तपस्या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या करनी है। हम तपस्या करते हैं भौतिक जीवन में, जो हमारा कंपनी का बॉस है या सीनियर है या मित्र है या परिजन है, उसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। पर ये सारे लोग क्षणिक हैं और इनमें से कोई भी कभी भी प्रसन्न नहीं होने वाला। कितना भी इनके पीछे पड़े रहोगे, कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते आप, किसी भी व्यक्ति को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे हम अपने घर वालों को प्रसन्न करना चाहें या पड़ोसियों को करना चाहें या सीनियर को करना चाहें, किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आया था, जब द्रौपदी माता के ऊपर कष्ट आया था, कब? जब जंगल में सभी पांडव गए हुए थे और वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आ गए थे। उसमें दुर्वासा ऋषि जंगल में उस समय आए, दुर्योधन द्वारा भेजे गए थे। उस समय आए जब द्रौपदी माता ने वो अक्षय पात्र से प्रसाद ग्रहण कर लिया था, शाम के समय में आए और वहाँ पे आकर के मांग रहे थे प्रसाद चाहिए। युधिष्ठिर बोले ठीक है, जाओ नहा धो के आओ, बैठा आओ लगाता हूँ प्रसाद। और फिर द्रौपदी माता से पूछने गए, द्रौपदी माता बोली कि अब तो अक्षय पात्र से कुछ अन्न नहीं आएगा, मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। तब इतना बड़ा संकट का समय आ गया। दुर्वासा ऋषि को अगर प्रसन्न नहीं किए तो क्या होगा? श्राप मिल जाएगा। पहले ही जे जंगल में बैठे हैं और कितना दूर जंगल में भेजेंगे। तो जब हम लोगों को प्रसन्न करने की बारी आई तो उच्च भक्तों ने क्या स्टेप लिए, हमें सीखना चाहिए। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने की बात आई और जब समझ गए कि हम दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो प्रिय भक्त जो है पांडव ने, उन्होंने क्या स्टेप लिए? वो गोविंद के शरण में गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब भी किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, हमें भी भगवान का शरण लेकर के कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्या होगा उससे? जब पांडवों ने भजन किए, कौन प्रकट हो गए? भगवान स्वयं प्रकट हो गए। क्योंकि जहाँ भी भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, है ना। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जिधर मेरे भक्त भगवान का संकीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, तो उधर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और आकर के कृष्ण क्या बोले? कृष्ण भी आके बोल रहे थे प्रसाद दो मुझे। द्रौपदी माता बोली तो कुछ भी नहीं है, आप भी मजाक कर रहे हो। कुछ भी नहीं है, बोले बर्तन लाओ। तो द्रौपदी माता बर्तन लेके आती है, उसमें एक छोटा सा कुछ रह गया था। अब क्या द्रौपदी माता को बर्तन धोने नहीं आता था? आता था। भगवान की कृपा से ही साग रह गया था। अब भगवान ही उस साग को ग्रहण करते हैं। और यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टे। जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, सारी जगत प्रसन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से सभी दुर्वासा ऋषिगण सब प्रसन्न हो गए। अब वे भीम उनको बुलाने के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर बोले जाओ बुला के लाओ। जब दुर्वासा ऋषि को पता चला भीम आ रहे, वो सब उठा करके पूरे 60,000 ऋषि वहाँ से उठ करके भग गए। क्योंकि अगर भीम बुला रहा है तो वो प्रसाद रेडी किया होगा, और नहीं खाएंगे, इधर तो इनका पेट भर गया, सब डकार मार रहे थे, और नहीं खाएंगे तो भीम। तो इसलिए जब भी बारी आती है प्रसन्न करने की, किसी को शुद्ध हम आकर्षित करना चाहते हैं, तो एक मात्रा में प्रयास करना चाहिए कि परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, श्री कृष्ण को आकर्षित करें। इस दुनिया में हम देखते हैं एक लड़का लड़की को प्रसन्न करने के पीछे इतना पागल रहता है, इतने सारे प्रयत्न करते रहता है। क्यों? क्योंकि बस छोटी सी सुंदर है, वो थोड़ा सुंदर है। एक व्यक्ति जो है, कोई बहुत बड़ा रिच रईस व्यक्ति है, उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास करते रहता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा होशियार है, क्लास में टॉपर है, तो क्लास के टॉपर को प्रसन्न करना चाहता है। तो अब यहाँ किस बारे में हम समझ सकते हैं कि यह जो 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य जिनके पास हैं, सुंदरता, बल, बुद्धि, तो यह जिनके पास है धन, उनके पीछे ही लोग आकर्षित होते हैं। और परम भगवान श्री कृष्ण के पास में यह अनंत मात्रा में है, अनंत मात्रा में, अनंत सौंदर्यशाली हैं, वो अनंत धनवान हैं, अनंत शक्तिशाली हैं, अनंत ऐश्वर्यवान हैं, और इन सब से वो वैराग्य में है। इन सब के पीछे नहीं। तो इसलिए इन षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण प्रसन्न करने का तरीका भी बता देते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ऐवश्यसे सत्यम ते प्रतिजानीहि प्रियो अस्मि। प्रियो, भगवान के प्रिय बनना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो क्या करना होगा? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना, मन लगाना है कृष्ण में, बहुत हाई लेवल है। हमारा मन कितने ही सारे चीज़ों में भटकते रहता है, कितने ही लोगों में के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ। हम माला जब भी कर रहे होते हैं, फिर भी चिंता रहती है, उधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या बोला, किसने बोला, उसने क्या बोला। तो क्या है, मन लगाने को कृष्ण बोले हैं, तन और शब्द लगाने को नहीं बोले हैं। मन लगाना है। जब हम जप कर रहे होते हैं तब भी मन लगाना है। जप कर रहे हैं तो सिर्फ जप करो, बाकी दुनिया के बारे में नहीं सोचना। मन लगाने का प्रयास करना है।
बाकी अगर दुनिया के बारे में सोचना है तो माला को थोड़ा साइड रख दीजिए, फिर आप जप करने, फिर आप कुछ भी पूछिए क्या हो रहा है, कहाँ है, क्या है। पर जब जप कर रहे होते हैं, हमारे आचार्य, हमारे जो मेंटर थे, वो बोले थे जब हम जप कर रहे होते हैं तब दुनिया में जब तक आग नहीं लग जाती, आग लग रही है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब हमें जप को छोड़ना चाहिए। नहीं तो कुछ भी हो जाए, जप को नहीं छोड़ना है। और अगर वो हम 16 माला में काउंट कर रहे हैं, तब तो गुरु महाराज जी बोले कि उसको क्या करना है, एकदम स्ट्रिक्टली करना है वो 16 माला, बहुत अच्छे से, ध्यान से। पर जैसे सेवा में बात आ रही है, क्योंकि भगवद्गीता में कृष्ण क्या बोले हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा नाम जप। अब हमारा सुबह ही 16 माला हो गया और दिन भर में हम माला नहीं करेंगे, फिर माला करते रहेंगे और करेंगे। वाई 16, वाई नॉट 1600? तो इतना आनंद आता है। जप करने का रिजल्ट क्या है? जप करने का रिजल्ट है कि और जप करेंगे। जप करने से क्या मिलेगा? जप करने में आनंद आएगा, और जप करेंगे और जप करेंगे, जप करते ही रहेंगे। जब और एक्स्ट्रा जप कर रहे होते हैं, तब जैसे सेवा में हमें बात आ रही है, सेवा करना है, तो हम जप के बीच में भी कुछ बोल सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। आराम से बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, पर उसको 16 में काउंट नहीं करना है। वह माला को 16 में काउंट नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण बताएं, मन लगाना है कृष्ण में, मन लगाना है। मन मना भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मद भक्तो मेरे भक्त बनो। भगवान के भक्त बनना है। भगवान के भक्त मतलब भक्त जो होते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। प्रेममयी, प्रेम अर्थात फोर्समयी सेवा नहीं, युद्धमयी सेवा है। प्रेममयी सेवा अर्थात होती है जो, जैसे मैं डोनेशन मांगने कुछ कल ही गया था, कुछ घरों में जाता हूँ, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ जो माताएं हैं उनके छोटे बच्चे, तो बच्चा करवट भी बदलता है, माँ को एहसास हो जाता है बच्चा उड़ गया। वो दौड़ के चली जाती है उसके पास और वहाँ पे रहती है। उसको जो भी चाहिए, उसके बोलने से पहले ही, बच्चे के बोलने से पहले ही माँ उसको ला के दे देती है, सब उसको दे देती है, सब उसके पास रहता है। या बच्चा अगर कुछ गलत, जैसे पॉटी कर दिया या कुछ गंदा कर दिया, है ना, तो आप बच्चे के ऊपर चिल्लाते थोड़ी है, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, ये ओ ये क्यों कर दिया। प्रेममयी सेवा अर्थात कर दिया, अच्छा ये अपना ही बच्चा है तो फिर उसको प्रेम से वापस से धुला के, नहला धुला के, सब कुछ साफ साफ करके फिर से रख देते। तो अब उसमें ये नहीं बोलना पड़ता है मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मेरा क्या है, मैं क्यों हूँ, क्योंकि हमने उससे प्रेम से जुड़े नहीं। माता बच्चा, जो रिलेटिव्स है, जो भाई बहन है, एक दूसरे से प्रेम से जुड़े होते हैं। आप गए होंगे, जैसे जो यूनाइटेड जो फैमिली होती है, कई सारे भाई बहन जिसमें रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं, जॉइंट फैमिली जो रहे होते है ना, तो जॉइंट फैमिली जब रह रहे होते हैं तो वहाँ पे जब कोई फेस्टिवल होता है तो सब मिल कर के सहयोग करते हैं। कोई कुछ डेकोरेशन में लगा हुआ है, कुछ खरीदारी में लगा हुआ है, कुछ कुकिंग में लगे हुए हैं। कोई उसमें ये नहीं बोलता है कि मैं क्यों करूँ, मेरा नहीं है, मुझे नहीं जाना है, मेरा नहीं है। सब लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सब देखते हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ के इनकी सेवा करनी, तो उसको बोलते हैं प्रेममयी सेवा। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर का मार्जन का चालू किए थे, मंदिर मार्जन सेवा चालू किए थे, तो सभी भक्तगण लग गए थे। चैतन्य चैतामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है, जितने भी वहाँ पे भक्तगण थे सब लग गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंदिर मार्जन कर रहे हैं।
तो सभी भक्तगण वहाँ पे गुंडीचा में आ गए थे। कोई झाड़ू लगाने लग गया, कोई मटका लेकर के यमुना से आ रहे थे। यमुना से मटका, समुद्र से मटका लाते से क्या हो गया था, पूरी चेन बना दिए थे ना, सब एक दूसरे को मटका पास करते जा रहे थे और गुंडीचा मंदिर तक आ गया। हम देख सकते हैं उनको, जो पुरी गए हैं तो गुंडीचा से समुद्र थोड़ा दूर है, तो क्या है, समुद्र से पानी भर के ला रहे थे, सब चेन बना दिए थे, समुद्र में भर रहे और वहाँ से एक दूसरे को पास करते जा रहे। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे क्या करना है सब एक दूसरे के साथ प्रेममयी सेवा में लगे हुए, बिना कोई डाउट के कि हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे करना है, नहीं है अब तुम कर लो। सब लगे हुए हैं और सब एक से एक जो और गहराई, मन गहराई से एकदम बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु और उकसा रहे थे सबको कि और अच्छे से साफ करो, और अच्छे से साफ करो। उन्होंने तो कंपटीशन लगाए थे, जिसका धूल का पहाड़ सबसे ज़्यादा होगा वो मुझे बहुत प्रसन्न करेगा। धूल का पहाड़ अर्थात जो सबसे ज़्यादा गंदगी निकालेगा जो ज़्यादा साफ करेगा वही गंदगी निकालेगा। तो मतलब जो ज़्यादा अच्छे से सफाई करेगा वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर पाएगा, जो ज़्यादा अच्छे से सेवा करेगा। तो भक्त बनना मतलब मदभक्तो मतलब यह है कि प्रेममयी सेवा में लगे रहना है, अपना समझना है, अपना, पराया नहीं। परायों के पीछे पढ़ना पड़ता है, अपनों के पीछे पढ़ना नहीं पड़ता। वो खुद ही हो गए सब करते रहते हैं सेवा, खुद ही होकर के सब करते रहे। हाँ ये यहाँ पे कमी है, ये करना चाहिए, यहाँ पे ये खराब हो रहा है, इसको ठीक कर देना चाहिए। तो यह होता है प्रेममयी सेवा। मद भक्तो, कृष्ण भगवद्गीता में क्या बोल रहे हैं, मन मना मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, प्रेममयी सेवा में लगो। मद याजी है ना, अगर मेरे भक्त बनना नहीं हो रहा है, मद भक्तो नहीं हो रहा है, तो कृष्ण धीरे धीरे लेवल कम करते हैं। मद याजी, कुछ नहीं है तो बस आकर के मंदिर आओ, बाहर वालों के लिए। और मंदिर भी आना नहीं हो रहा है, कितने बार कॉल करने के बाद भी लोग मंदिर नहीं आते हैं। फिर आखिरी लेवल बताते हैं, क्या है आखिरी वर्ड, क्या है, माम नमस्कुरु, नमस्कार को ही एकदम बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है ना। विभीषण भगवान को आकर के प्रणाम कर लिए, राम जी उनको क्या बोले, उठो लंकेश, उठो उठो सोते जीवात्माओं, उठो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि आकर के उन्होंने प्रणाम किए। प्रणाम का ही असर हुआ कि जो लंका पाने के लिए रावण इतना कष्ट कर रहा था, इतना युद्ध लड़ा है ना, वो लंका बस एक प्रणाम मात्र से ही विभीषण को मिल गया। तो इसलिए बताया गया प्रणाम की बहुत ज़्यादा लाभ है। हर पल हमें प्रणाम करना चाहिए। जब भी मंदिर आ रहे, 1000 बार मंदिर आ रहे, 1000 बार दंडवत करो। रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 बार करते थे, रोज़ करते थे। तो दंडवत प्रणाम हमेशा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं मंदिर में आने का क्या तरीका होता है। पहले प्रभुपाद जी को, फिर जाके बाकी आचार्य। यहाँ पे तो एक ही अल्टर है, बड़े मंदिरों में तो 3 अल्टर होता है, 3 जगह पे प्रणाम करना। दिल्ली मंदिर में 4 अल्टर है, 4 जगह पे प्रणाम करना और फिर बाद में सभी वैष्णव को भी प्रणाम करना है। तो प्रणाम करने का बहुत लाभ होता है, माम नमस्कुरु। तो ऐसे ही हम कृष्ण को, यही सब कार्यों से हम कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, यह सब चर्चा क्यों शुरू हुई थी। कृष्ण को हमें प्रसन्न करना है। कृष्ण को जब हम प्रसन्न कर पाए, भगवान को जब हम प्रसन्न कर पाए, तो पूरा विश्व प्रसन्न हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी से सब लोग प्रसन्न थे, चाहे वो जो क्रिश्चियन चर्च के जो हेड थे, प्रीस्ट, चाहे वो प्रीस्ट थे या कोई साइंटिस्ट थे, है ना, या कोई लैंडलॉर्ड थे। प्रभुपाद जी तो पूरे विश्व में भ्रमण किए, पूरे विश्व भर में हर जगह भ्रमण किए। पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी प्रसन्न कर पाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो प्रभुपाद जी से अप्रसन्न हो। हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी क्यों प्रसन्न कर पाए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कृष्ण को प्रसन्न किया था। कृष्ण को प्रसन्न किए थे, अर्थात पूरे विश्व का हर एक व्यक्ति आकर के प्रभुपाद जी के सामने दंडवत किया, उनको बोला कि
ये इनके जैसे व्यक्ति कोई नहीं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोले कि लंदन में प्रचार करना है। जहाँ लंदन में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई सब है वह भी गए थे, कोई वहाँ पे सफल नहीं हो पाए थे। पर प्रभुपाद जी के 9 सिखे शिष्य 6 शिष्य थे, वो जाकर के प्रचार चालू किए और कुछ ही समय में लंदन के मेन स्ट्रीट पे रथ यात्रा आयोजन कर दिए। बाकी सब छोटा मोटा जो चीज़ ठीक ही है, वो तो बहुत कुछ किए ही, पर रथ यात्रा सीधा आयोजन कर दिए। प्रभुपाद जी को बोले प्रभुपाद जी रथ यात्रा आप आ जाइए। तो कैसे जो सब म्लेच्छ लोग हैं, जो सब धार्मिक चीज़ों से इतना दूर थे, कोई किसी भी धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व नहीं था, कैसे वो लोग प्रसन्न हो गए और कृष्ण की ओर आकर्षित हो गए। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं इसी का कारण, द स्पार्क इज देयर, ओनली वी हैव टू इग्नाइट इट। सभी जीवात्माओं में भगवान के प्रति प्रेम है ही, सिर्फ उसको इग्नाइट करना है, उसको बढ़ाना है। और वो कौन कर पाएंगे? वही जीवात्मा कर पाएंगे जो कृष्ण को प्रसन्न किए हैं। जो कृष्ण को प्रसन्न किए हैं वही सभी को, पूरे जीव विश्व के सभी जीवात्मा उनसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कई सारे ऐसे व्यक्ति आते थे जिनका प्रभुपाद जी से बहुत डिबेट होता था, पर डिबेट करके वो प्रसन्न हो जाते थे। ऐसा नहीं डिबेट होकर के फिर वो गलत माइंडसेट से जा रहे हैं, बुरा मान के जा रहे हैं। हम डिबेट करते किसी से तो वो हमसे बुरा मान जाता है और फिर अगली बार आता ही नहीं। तो प्रभुपाद जी जिससे भी डिबेट करते थे वो फिर और 1000 बार आता था। एक सुंदर सा उदाहरण है, प्रभुपाद जी कोलकाता में थे। कोलकाता में अपने जो प्रभुपाद जी का जो मंदिर बना है वहाँ पे वो छत पे थे। तो वहाँ पे उनके शिष्य ने एक बिजनेसमैन को लेकर के आए थे। बिजनेसमैन को लेकर के आए और वहाँ पे बिजनेसमैन को मिलाते हैं प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इनका ग्लास का फैक्ट्री है, ग्लास का फैक्ट्री है, आप मिलिए देखिए। तो प्रभुपाद जी उनको उसकी तरफ देखे और उसको बोले तुम चोर हो। अभी अभी पहली बार उस ग्लास फैक्ट्री से के ओनर से मिल रहे, पहली बार में ही उसको क्या बोलते हैं, तुम चोर हो। वो भी एकदम शॉक हो गया, ये क्या चीज़ है, अभी अभी मिल रहा हूँ, ये स्वामी जी हमें चोर बता रहे। वो डर गया, ऐसे बोला, हाथ जोड़ के बोलता है स्वामी जी कैसे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो वो उसका बुरा नहीं माना उसका बुरा नहीं माना और उसके बारे में कुछ ऐसा झगड़ा वड़ा नहीं करने लगा। तो प्रभुपाद जी इतना प्रेम से भरे हुए थे, सभी जीवात्माओं के लिए उनके हृदय में प्रेम था। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कृष्ण को प्रसन्न किए हैं। तो सभी जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान के प्रति जाते हैं, तो सभी जीवात्माओं के प्रति हमारा जो है प्रेम का भाव हो जाता है, जागृत हो जाता है, सभी से हम प्रेम करने लगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई जो भक्ति मार्ग में है और सबसे वैर कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो भावनाएं हट ही जाती हैं मन से। तो शांत स्वभाव हो ही जाता है आराम से। तो जब श्रील प्रभुपाद जी उनको बोले तुम चोर हो, तो वो बोला कि नहीं स्वामी जी, मैं तो दान करता हूँ, मैं अलग अलग समय पे सही जगह कई जगह पे दान करते रहता हूँ, मैं कैसे चोर हूँ, मैं तो सब एकदम मेहनत से कर रहा हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी उनको पूछते हैं कि आप ग्लास फैक्ट्री चलाते हो, ग्लास बनाते हो, तो ग्लास कैसे बनता है? तो प्रभुपाद जी जब उनसे पूछे ग्लास कैसे, वो क्या बोले, ग्लास सिलिका से बनता है। सिलिका और मिट्टी, सैंड, सिलिका और सैंड का मिक्सचर से उसके प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसको मिलाया जाता है, तो उससे ग्लास बनता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि सिलिका कहाँ से आता है, सैंड कहाँ से आता है? वो तो ओर से आता है, सिलिका ओर से आता है, सिलिकन ओर होता है। और कहाँ से आता है? पहाड़ों से हम लेके आते हैं, मिनरल ओर से। तो पहाड़ क्या तुम्हारा है? पहाड़ क्या तुम्हारा है कि तुम उन्हें रख के गए थे वहाँ पे पहाड़? बोले नहीं, भगवान का है। तो जब भगवान की चीज़ें ले रहे हो और भगवान को कुछ भी नहीं दे रहे हो, कि कोई अगर आपका सामान लेके गया आपको बिना पूछे और आपको कुछ बताया भी नहीं, कुछ रिटर्न भी नहीं किया,
तो क्या हुआ, वो चोरी हुआ। तो भगवान का हम सामान लेते हैं, भगवान की चीज़ें लेते हैं, पर वापस रिटर्न के नाम पे कुछ नहीं, ठेंगा देते हैं। तो सभी जीवात्मा इस तरह से चोर हुए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको इतना स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट होकर बोले। तो प्रभुपाद जी बोले, बाद में वो आकर के बोलता है, नहीं नहीं स्वामी जी, मैं कई जगह पे डोनेशन भी देता हूँ। तो प्रभुपाद जी उनको सांत्वना देने के लिए बोले, तुम हीरा चोर नहीं हो, तुम खीरा चोर हो तुम छोटे चोर हो। तो इसलिए हम सब जीवात्मा जब तक कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते हैं, हम किसी और को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो बताए हैं, अगर हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, आप नाम जप करिए, नाम जप करिए, हरिनाम प्रभु सबको प्रसन्न कर देते हैं। कहीं भी किसी के प्रति अपराध हो जाता है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, नाम जप करने का प्रयास करिए, तब वो वैष्णव के प्रति जो भी अपराध है, वैसे तो कहा गया है जब तक वैष्णव ही माफ़ नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, बट पता ही नहीं कौन वैष्णव, अनंत वैष्णव है सबके प्रति अपराध होते रहते हैं। हम तो इतने पागल जीव है, सबसे अपराध करते बैठते हैं। तो नाम प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का जप करना चाहिए, समय चुरा के जप करना चाहिए, जब भी समय मिल रहा है जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमेशा नाम जप स्मरण में लगे रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हम भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेंगे। और यही आश्रय के पॉइंट से हम एंड करेंगे। यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि यह है कि ब्रह्मा श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे। ब्रह्मा जी श्री भगवान के कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे श्री भगवान के कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके और श्री भगवान का दर्शन कर सके। तो यहाँ पे बता रहा है कि ब्रह्मा जी भी श्री भगवान के कृपा पर आश्रित थे। और हमें लगता है कि हम अपने मेहनत से काम कर रहे हैं, हम अपने मेहनत से बड़ा कर रहे हैं, जो भी धन अर्जित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब अपने मेहनत से कर रहे हैं। ब्रह्मा स्वयं जो इतनी बड़ी सृष्टि की है, वह भगवान की कृपा पर आश्रित हैं, और हम अपने मेहनत से कैसे कर पाएंगे। मूर्खता है यह सोचना कि कर्म ही पूजा है, कर्म करते चलो अपना कर्म का रिजल्ट मिलेगा। हम हर पल, हर सेकंड, हर नैनो सेकंड भगवान की कृपा पर ही आश्रित हैं, हर नैनो सेकंड। अर्जुन पूछे, जब अर्जुन जब माता द्रौपदी का विवाह जब हो रहा था, है ना, स्वयंवर जो हो रहा था, तो क्या शर्त लगी थी, ऊपर में मछली को देखते, नीचे देखते हुए ऊपर मछली को मारना है। तो अर्जुन ने मार दिए, चल गया, सब बढ़िया हो गया। तब बाद में जब कृष्ण से मिले थे बाद में, तब पूछ रहे थे कि आपने क्या मदद की है, तीर तो मैंने चलाया, सब कुछ मैंने किया, मैंने मेहनत किया। तो भगवान बोले, पानी को कौन शांत रखा था, पानी हिलते रहता तो मार पाते, हवा को किसने रोका था। तो कई सारे ऐसे अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो कि हमारे कार्य के बीच में आते हैं। कई सारे ऐसे हमारे पुराने कर्म होते हैं जो कार्य के बीच में आ जाते हैं। कई बार इधर उधर सुनने को मिलता है कि कितना ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, और क्या एकदम समय पे, उसी समय पे वह गाड़ी उधर से आ रही होती, उसी समय पे हम भी आ रहे होते हैं और हो जाता है। एक बार मैं जा रहा था गाड़ी से और मेट्रो क्रॉस कर रहा था। मेट्रो, अब ऐसा एरिया आ गया था कि मेट्रो और एक नीम का पेड़ था, नीम का पेड़ जो है ऐसे आ रहा था, मेट्रो के एकदम ब्रिज के ऊपर में आ रहा था। तो वहीं पे मैं उधर से क्रॉस कर रहा था, नीचे से क्रॉस कर रहा था। तो उस समय क्या हुआ, जब नीचे से क्रॉस कर रहे थे, ऊपर से चिड़िया ने कर दिया अपना शॉट, चिड़िया ने कर दिए। और क्या परफेक्ट टाइमिंग थी, वो उधर से गिरा और मैं इधर से आ रहा था, मेरे ऊपर ही सब गिर गया, पूरा यहाँ पे पूरा गंदा हो गया। अब जब जिसके सामने जा रहा था, पूरा प्लान ही कैंसिल करना पड़ा। वहाँ पे पूरा बैठ तो पहले पूरा साफ किया, धोया, पूरा गीला गीला हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एकदम मतलब गाड़ी मेरी निकल जाती, उसके बाद गिरता।
गाड़ी के पहले गिर जाता। पर जब मैं उधर से गिरा उसी समय गिरा, मेरे ऊपर ही गिरा। तो ऐसे कई सारे हमारे साथ चीज़ें होती रहती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई सारे क्या, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। हम हर पल, हर सेकंड, हर नैनो सेकंड भगवान की कृपा पर ही आश्रित हैं। भगवान की कृपा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए तो जब राम जी पत्थर नीचे समुद्र में डाल रहे थे, पत्थर डूब जा रहा था, तो हनुमान जी आके क्या बोले, जिस पत्थर को आपने छोड़ दिया वो कैसे तैर पाएगा, उसका तो डूबना तय है। तो इसलिए जब हम भगवान को छोड़ देंगे तब कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता, है ना। जाको राखे कृष्ण, मार सके न कोई। कृष्ण ने बोला 5 पांडव वापस आएंगे, तो सभी 5 पांडव वापस आए। उनके पुत्र नहीं आए, पौत्र नहीं आए, कोई नहीं आया। पूरे 18 अक्षौहिणी सेना में से कोई वापस नहीं आया। बाकी का किसी का गारंटी थोड़ी लिए थे, सिर्फ 5 पांडव का गारंटी लिए थे। तो कृष्ण के गारंटी कार्ड में आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। और कृष्ण के प्रिय कैसे बन सकते हैं, यह श्लोक आज हमने चर्चा किए। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसलिए 1000 बार आकर के भगवान को दंडवत करें, प्रणाम करें, नाम स्मरण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे अंत करेंगे। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं, हम भी हमेशा उन पर ही आश्रित हैं। तो इसलिए हमें यह एहसास रखना चाहिए और नित्य रूप से हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए भगवान। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं है तो अंत करेंगे।